प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु वेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नैमद्यतम। गरीब जो सुमरै सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो। मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का। रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी।
जहाँ खेचो वहाँ जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सुहजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व के पालक पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के युगों युगों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उसी पुण्यात्मा को ऐसा शुभ स्थान प्राप्त होता है, उसी को सत्संग मिलता है, उसी को सतगुरु प्राप्त होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण जी प्रवेश करके बोल रहा है, वो काल भगवान ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, वो कह रहा कि अर्जुन, जो इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की साधनाएं करते हैं, ये अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और इनके विषय में फिर आगे कहा है कि जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया अर्थात इन्हीं भगवानों से मिलने वाले क्षणिक
लाभ पर आश्रित हो गए हैं, टिक गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4 गुण उपस्थित हो जाते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, यानी इन भगवानों की तीनों गुणों युक्त रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता जी के अंदर श्री गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, ये मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते, यानी ब्रह्म तक भी नहीं इनकी बुद्धि पहुंची। फिर अपनी साधना करने वालों के विषय में बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो केवल धन लाभ के लिए अनुष्ठान किया करते हैं, घर में घना धन हो जाए, लाभ हो बिजनेस में, इस आधार से जो केवल वेदों के आधार से, वेद मंत्रों के आधार से जो साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धनी होने के लिए, वो भी मेरे ही उपासक हैं, क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, अन्य देवी देवता की पूजा वो नहीं करते, लेकिन वो भी अपना उद्देश्य भूल चुके हैं। दूसरे आर्त यानी संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किया करते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो भी मेरे ही पुजारी हैं, लेकिन वो भी अपनी दिशा भूल चुके हैं, क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग के अंदर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर तीसरे जिज्ञासु बताए हैं। जिज्ञासु वो कर्महीन प्राणी होते हैं जो घर से निकलते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर भी त्याग देते हैं, आगे जैसे भी उनको गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान ग्रहण करके वक्ता बन जाते हैं, प्रभुता की भूख बन जाती है उनके अंदर। उस ऊट पटांग ज्ञान से लाखों लोगों को डुबो जाते हैं और स्वयं भी डूब जाते हैं। ये तीनों रिजेक्ट किए हैं गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे, ये साधक ठीक नहीं। चौथे ज्ञानी बताए। ज्ञानी वो प्राणी होते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया कि जैसे परमात्मा की वाणी माता है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर, मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। अब उनको ये ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन का जो मूल कर्तव्य है, मूल उद्देश्य है केवल परमात्मा प्राप्ति, सत साधना करना और मोक्ष करवाना होता है। उनको दूसरे ये भी ज्ञान हो जाता है ज्ञानी को कि पूर्ण मोक्ष पूर्ण परमात्मा से ही होता है, इन अन्य देवताओं से नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश या अन्य उपासना जो करते हैं किसी देवी देवता की, इनसे मोक्ष संभव नहीं है। उनको ये भी ज्ञान हो चुका है, इसलिए वे किसी अन्य देव की पूजा नहीं करते, वो मेरी साधना करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूँ। ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कह रहा है, लेकिन फिर वो लास्ट में ये कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा ये बड़ी नेक हैं, उदार हैं, परमात्मा पाने के लिए समर्पित हैं, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा, अच्छी आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के 16, 17, 18 में ये अपने विषय में बता रहा है। 16 और 17 में इसने चारों का विवेचन दे दिया, अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु का और ज्ञानी का। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में ये स्पष्ट कर देता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म, ये काल भगवान
ये कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार हैं, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे तक ही सीमित रहे और मेरे वाली अनुतम 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक अनुतम शब्द है, अनुतमाम। एक तो अनुतम होता है, एक अनुतमाम, अति घटिया, एक उच्च, एक उच्चतम, सर्वोच्च, यानी सबसे घटिया मेरी साधना है, उसमें ये आश्रित हो गए। अब कहते हैं ये ज्ञानी सभी उदार हैं, लेकिन ये मेरे वाली घटिया में अनुतम अश्रेष्ठ गति में ही श्रेष्ठ रहे। अब ब्रह्म की साधना क्या है? ओम नाम का मंत्र। और ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये अपनी साधना स्पष्ट करते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त मेरा कोई मंत्र नहीं है, और इसका अंतिम सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यानी मेरी सबसे उत्तम यानी परम गति प्राप्त होती है जो ओम से मिलने वाली है। श्री देवी भागवत 7वां स्कंद, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ नंबर 562 और 63 पे ये निर्णय दिया है देवी जी ने। राजा हिमालय को वो ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। वो कहती है कि मेरी साधना भी छोड़ दे जिसने मोक्ष चाहिए। और वो क्या बताती है कि ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, ओम नाम का जाप करो, जिस कारण से आप उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे जो ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है, और ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, अर्थात उनका भी जन्म और मृत्यु होता है। अब जैसे ज्ञानी आत्मा कौन थे? एक चुनक नाम के ऋषि थे। एक चुनक नाम के ऋषि थे। परमात्मा पाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने वेदों को पढ़ा, और जैसा भी ब्रह्मा जी से या मनु जी से अन्य जितने भी ऋषि हुए ये सभी नकली थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, आज बुद्धिमान समाज हो गया, इसलिए दास ये शब्द कहने में सफल हो रहा है, क्योंकि हमारे सदग्रंथ गवाह हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिए आपके लिए कि इन दुष्ट लोगों का अब दाव लग नहीं रहा। ये सिर पटक रहे हैं पागल कुत्ते की तरह। अब भी चाह रहे हैं कि जनता को बरगला दें, हमारे धंधे चलते रहें। लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले उपकार ये किया आपके ऊपर कि आपको शिक्षित किया, और फिर ऐसे उपकरण बनवाए। न ये मनुष्य मेड नहीं है, ये मनुष्य की बुद्धि के सत्र का काम नहीं है। इंटरनेट लगाना, टीवी चैनल बनाना, ये अभी 10 वर्ष से क्यों हुए, 15 वर्ष से पहले ना थी ये कभी। केवल आपके ऊपर रहम किया दाता ने, वो समर्थ शक्ति है, उन्होंने इस समय ये काम करना ही करना था। तो दास ने ये कहा कि आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं ये सभी अज्ञानी थे, इनको कख भी पता नहीं था वेदों और गीता और हमारे सदग्रंथों का। ये समय रह कर आपको बहुत बार प्रमाणित भी किया, समय आने पर इस सत्संग के दौरान भी समय लगा तो प्रमाण दिखाएंगे। आज का जो विषय है वो अलग है। तो चुनक नाम का ऋषि था, उन्होंने वेदों में पढ़ लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम
ओम करतो सुमर, किलबे सुमर और करतुम सुमर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, यानी श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। अब यहां इन ऋषियों ने इससे निष्कर्ष निकाल दिया कि उस पूर्ण परमात्मा का ओम मंत्र है, क्योंकि वेदों में और अन्य कोई मंत्र का निर्देश संकेत नहीं है, स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ओम नाम ले लिया और ये पूर्ण ब्रह्म का मान लिया। अब ये इनकी सबसे बड़ी अज्ञानता रही है ऋषियों की। इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 को भी पढ़ा होगा, पर वो समझ नहीं सके। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुष, वो तो गुप्त है, प्रोक्ष है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। जैसे आसी के अंदर, ये शहर है आसी, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि बरवाला 30 किलोमीटर। अब कोई अनजान व्यक्ति ये समझ बैठे कि इस बोर्ड पे लिखा बरवाला और वहीं बैठ जाए थैला धर के कि आ गया बरवाला। उस पे लिखा है वो बरवाला तो आगे 30 किलोमीटर है। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ये मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा कि 30 किलोमीटर और भी लिख रखा है। वो तो आगे है, वो तो हांसी तहसील है, हांसी शहर है। तो उसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया हुआ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई परमात्मा को संभुहात बोलता है। संभुहात माने जन्म लेता है श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में, और कोई असंभुहात कहते हैं कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता, अजन्मा है, अदृश्य है, निराकार है, वो कभी जन्मता ही नहीं। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जन्म लेता है या नहीं लेता है, किस स्वरूप में है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो क्या ये इन्होंने संस्कृत तो पढ़ी थी ऋषियों ने, ये नहीं देखा कि वो फिर कोई और इनसे भी अलग कोई संत है, वो और ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया हुआ है कि अर्जुन, जो मैंने अभी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं, जैसा भी कोई कर रहा है, कोई योग साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे गीता का पाठ कर लिया, वेदों का कोई मंत्र जाप कर लिया, ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, सच्ची भक्ति की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली है, वो वाणी उसके अंदर विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकों ने एक बहुत भारी भूल कर रखी है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है। यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्मणे मुखे। वेद की वाणी तो गीता ज्ञानदाता वेदों वाला सारांश तो बोल ही रहा है, वेद की वाणी कहाँ रही? और वेद खुद कहते हैं उसमें वो कोई और संत है और ही ज्ञान बतावेगा, उससे सुनो।
तो उसमें बताया है कि वो ब्रह्मण्य मुख्य का अर्थ है, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आते हैं। अपने मुख कमल से स्वयं ही वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को सही सही बताते हैं, और यथार्थ साधना धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी भी वो स्वयं ही बताते हैं, बोल बोल के सुनाते हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, वो तत्व ज्ञान है। इब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी यो ब्रह्मण्य शब्द है। वहाँ इन अनुवादकों की बुद्धि विचलित नहीं हुई, वहाँ अर्थ ठीक कर दिया। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। उसमें ये ब्रह्मण्य शब्द है, वहाँ इन्होंने सही अर्थ किया है। ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना का, उसकी प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। ओम तो ये ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये सांकेतिक है, और सत्य भी कोड वर्ड है। तत् जो है ये अक्षर पुरुष का है, और सत्य जो गुप्त है वो परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो जो दास आपको बताने जा रहा था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं और कितने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से युक्त हैं, जो आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे, उसके लिए ये सब भूमिका बता रहा हूँ आपको। इतना प्रमाण दे करके आपकी बुद्धि सेट होगी कि सचमुच हमारा कोई सौभाग्य ही उदय हुआ है, शुभ कर्म ही हमारे साथ है जो ऐसे पवित्र स्थल पर लाया है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में तो स्पष्ट कर दिया कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया वो यथार्थ ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो परमात्मा आकर ज्ञान देता है वो मुझे ज्ञान नहीं, कौन कहता? गीता ज्ञान दाता श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी। और उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो तो इससे सिद्ध है कि वो वेद ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है और गीता के ज्ञान से भी वो भिन्न है। नहीं तो गीता जी में एक अध्याय और लिख देता हो कि ये है वह तत्व ज्ञान, 19वां अध्याय और बना देते, नहीं, उनको पता नहीं। तो उसको तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अपने मुख कमल से ही यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे आपको बहुत बार पेड़ का चित्र दिखाया है संसार रूपी वृक्ष का, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको वृक्ष बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानकारी दी थी, क्योंकि वो सृष्टि रचनहार हैं। 600 वर्ष पहले जिनको अज्ञानी और अशिक्षित कहा जाता था, जुलाहा धाणक एक शूद्र नाम से पुकारा जाता था, वो परम पिता थे, वो परम अक्षर ब्रह्म थे। हमारी बुद्धि बालकों वाली है, हम भगवान को समझ नहीं पाए। और विशेष रोल रहा हमारे धर्म गुरुओं का, जिन्होंने हमारे अंदर आंखों में अज्ञानता का मोतिया बिंद कर दिया था। उस समय 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहो ज्योत निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार है। और मूल स्वयं है। वो मूल बताने के लिए इस दास की सेवा दी है कि वो मूल कौन है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष
और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोकतरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? प्रथम पहचान तो ये है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी वो परमात्मा का जो कृपा पात्र होगा वही सतगुरु होते हैं और वही तत्वदर्शी संत होते हैं और वो सभी सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान से युक्त होते हैं। तो परमात्मा तो सारे सब कुछ जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, और फिर इस दास को वो ज्ञान युक्त बनाकर आप पुण्यात्माओं पर मेहर की परमेश्वर ने। अब जो प्रसंग चल रहा है तो इन ऋषि महर्षियों ने वो तत्वदर्शी संत सतगुरु नहीं मिले और इन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम का जाप सबसे उत्तम है और यही परम मंत्र है। इन्होंने आसी को बरवाला मान लिया और बोर्ड के पास बैठ गए। आगे नहीं पड़ा कि 30 किलोमीटर और है आगे, वो है वस्तु जहां सत्संग होता है। अब दया करी है दाता ने इस दास के ऊपर कि 30 किलोमीटर आगे ये रास्ता है और वहाँ ऐसी सुविधाएं प्राप्त हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त है। तो क्या है वो? तो इन ऋषियों को ज्ञान हुआ नहीं। चुनक जैसे ऋषि, वो महापुरुष परमात्मा पाने के लिए तड़प उठे। उनको ये ज्ञान हो गया कि इन देवी देवताओं की पूजा से कोई बनने वाला नहीं है और उनको ये ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा से ही पूर्ण मोक्ष होगा। उनका दुर्भाग्य था कि उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने ब्रह्म को और उसके ओम नाम को सुप्रीम गॉड मान लिया और श्रेष्ठ परम मंत्र मान लिया। ओम नाम का जाप, वेदों के अंदर ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। जितने भी ये पुराण हैं ये गॉड गिवन नहीं है, ये ऋषि महर्षियों के अपने अनुभव हैं। जैसा उन्होंने परमात्मा को जाना, जैसे उन्होंने डले डोए, वो अनुभव उसमें लिख रखा है। लेकिन जो वेद से नहीं मेल खाता वो व्यर्थ है। ओम नाम के अतिरिक्त कोई मंत्र किसी भी जाप उसमें सदग्रंथों में नहीं है और उसके अतिरिक्त किसी पुराणों के अंदर कोई अन्य मंत्र हैं तो वो यदि वेद से मेल नहीं खाते हैं तो हमें वो हानिकारक हैं। वो आन उपासना है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण होता है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में मना किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनकी को सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में 24वें श्लोक में कहा, 16वें अध्याय के कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से भ्रमित ना होना। तो पुण्यात्माओं, दास वो साधना आपको दे रहा है जो हमारे सदग्रंथ गवाह हैं जिनके, और उसी से मोक्ष संभव है। और इसके साथ साथ जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र, कौन सी साधना की, वो भी रूबरू कर रहा हूँ, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो और आप अपना आसानी से कल्याण करा सकें। क्योंकि हम साधना बहुत की आपने, आज के नहीं हो, आपने सतयुग त्रेता द्वापर में भी बहुत गने तप, बहुत गने जप, इन नकली मंत्रों के और हठ योग किए हैं। परमात्मा के बिना ये आत्मा उसी दिन से तड़फ उठी थी जिस दिन से उससे बिछुड़ कर आई थी। क्योंकि जो सुख सतलोक के अंदर था इसको यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुआ। राजा बनकर देख लिया, रंग अपने आप ही बन जाता है, और फिर सेठ साहूकार बनकर भी देख लिया, वो सुख नहीं मिला। क्योंकि जो सुख है वो इस 21 ब्रह्मांड में उसका नाम निशान नहीं है। जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो सुख वहाँ मिलेगा जहाँ वो सुख है, सतलोक के अंदर। अब कोई खल की बोरी में और खांड का टेस्ट ढूंढ रहा है
तो चेक आखिरी तक खोज लिए, उसकी तली तक भी खड़ ही मिलेगी। इसी प्रकार बोरी, जो खांड की बोरी, बूरा की बोरी के अंदर आप पहुंचोगे तो कहीं से भी निकाल लेना, मीठी ही मीठी होगी। इसी प्रकार सतलोक एक सुख सागर है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। वहाँ मृत्यु नहीं, वहाँ वृद्धावस्था नहीं, वो जंत्र, ये नाड़ी तंत्र से बना हुआ वहाँ का शरीर नहीं, बहुत सुंदर एक तत्व से बना हुआ नूरी शरीर आपका होगा। सदा युवा रहोगे, मृत्यु नहीं होती, परिवार ज्यों का त्यों होगा, उसकी डुप्लीकेट ज्यों की तो नकल है ये सृष्टि यहाँ की। लेकिन ये मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, वो अजर अमर शरीर प्राप्त होंगे आपको। और आप ऐसे ही प्राप्त थे पहले, अपनी गलती से हम यहाँ फंस गए। अब आपको पता चलेगा कि हम कैसे फंसे, जैसे सृष्टि रचना में दास आपको सुनाता है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें यहाँ सुनाई और बताई है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इन ऋषियों ने जो डले ढोए, इनको सतगुरु नहीं मिले। इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, एक तो वेदों को आधार माना और वेदों को समझ नहीं सके, क्योंकि परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छेड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये जितने भी ऋषि थे, इनको सतगुरु मिले नहीं। इन्होंने वेदों को सब पढ़ा, लेकिन ये सार नहीं समझ सके इस वेदों का, इसलिए आज तक ये अज्ञानी स्वयं रहे और अपने फॉलोअर को भी उसी अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। और जिसका खामियाना आज तक ये मानव समाज भोग रहा है, भर रहा है। परमात्मा आए, उनको रिजेक्ट करवा दिया नकली ऋषि, महर्षि और मंडलेश्वरों ने, ये कहकर कि ये ज्ञानी है, अशिक्षित है, क्या जाने वेदों और ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, संस्कृत आती नहीं। और वो संस्कृत के मास्टर कहलाते थे। पुण्यात्माओं, भाषा का जो योगदान है वो सीमित है। अब कोई संस्कृत भाषा जानता है तो इंग्लिश नहीं आती तो अविद्वान हो गया वो। और परमात्मा सर्व भाषाओं के ज्ञाता है। वो चींटी और जितने भी पशु पक्षियों की भाषा भी समझते हैं, मनुष्यों की तो भाषा बात छोड़ो। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो हमें स्वीकार्य नहीं होने दिया गया, और वही ज्ञान दया करके परमात्मा लिखवा गए अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। और वो आज हमारे लिए प्रमाण है, उनके अंदर लिखा हुआ वही ज्ञान आज हमारे उन आदरणीय सदग्रंथों में विद्यमान है, जिनको हम सत्य माना करते थे, सर्वोद्धार्य मानते थे, वेद गीता पुराणों के अंदर। तो वो भगवान थे अशिक्षित होते हुए, और इन सब ग्रंथों का के अंदर का ज्ञान वो हमें बताकर चले गए सिंपल लैंग्वेज में। तो वो भी भाषा है, एक संस्कृत भी भाषा है। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना मात्र होता है। अब जैसे संस्कृत भाषा में सभी जो हमारे पूर्व के धर्मगुरु थे, हिंदू धर्म के धर्मगुरु, वो केवल संस्कृत भाषा ही बोला करते थे। सदग्रंथों को उन्होंने रट रखा था, चारों वेदों को भी घोट लिया था, चतुर्वेदी कहलाते थे। 3 वेदों को भी कंठस्थ याद कर लिया था, त्रिवेदी कहलाते थे। लेकिन कख भी पता नहीं था, वो तो गधे की तरह लद्दे अंडे थे। जैसे परमात्मा कहते हैं, पीठ मनुखा दाखल दिए कर्रा खात बबूल। जैसे ऊंट के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी थी और वो स्वयं झाड़ों में मुंह फुड़वा रहा है, और उसके पीठ के ऊपर कितनी अनमोल वस्तु रखी है, कितनी मीठी वस्तु रखी है, उसका उसे ज्ञान नहीं। इसी प्रकार हमारे जितने धर्मगुरु थे, इन सदग्रंथों को ये कंठस्थ याद कर लिया करते थे, लेकिन खाते थे झाड़ बोझड़े, यानी आन उपासना ही किया करते थे। अब जैसे ये हठ योग जो तप किया इन ऋषियों ने, ये कहाँ से बकवाद भाई इनको,
इस काल भगवान ने एक चिंता बनी रहती है काल भगवान को, ब्रह्म को, जिसके 21 ब्रह्मांड में हैं और उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उसको ये चिंता बनी रहती है कि यदि इन प्राणियों को यथार्थ ज्ञान हो गया उस परम पिता का, ये सभी भाग जाएंगे, तेरा लोक उजड़ जाएगा। इसलिए इसका भरसक प्रयत्न रहता है कि इनको मिसगाइड रखूं और कोई बकवाद भरवा दूं। साधना करने की इच्छा हो तो गलत करें, शास्त्र विरुद्ध करें, और नहीं फिर जैसे ऋषि महर्षि घर से निकले साधक निकलते हैं, जो साधना वो कर रहे होते हैं उनसे कुछ होना जाना तो उनसे होता नहीं। 1-2 वर्ष के बाद फिर उनमें कोई ऐप जरूर होता है, कोई सुल्फा पीने लग जाता है, कोई भांग पी कर टाइम पास करता है तो कुब्द में लग जाते हैं, कोई सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक दूसरे पर प्रभुता फैलाकर जनता में वो प्रशंसा के पात्र बनकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा कौन कितने पानी में और कौन सी साधना सही कौन सी गलत। जैसे जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे और उस समय वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, इस कमल के फूल पर मैं कहाँ से आ गया और कौन मेरा जनक है। तो फिर वो ऐसा विचार कर रहा था, उसी समय इस काल भगवान ने, इनके पिता ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो तप करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे आकाशवाणी सुनाई दी कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। ये तप करवा कर सिद्धियां प्राप्त करवा लेता है, और जैसे बैटरी चार्ज कर ली तप करके, और फिर आगे फिर दूसरी बार फिर 1000 वर्ष जब तप कर लिया ब्रह्मा जी ने, फिर दूसरी आकाशवाणी कर दी कि सृष्टि करो। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। पहले तो कहा तप करो तप करो, जब तप कर लिया, जब कहा कि सृष्टि रचो, तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी जो काल ब्रह्म की थी उसको पूर्ण परमात्मा की मान ली, क्योंकि इनको पता था नहीं कख भी कौन भगवान है कैसा है। आज तक इनको परमात्मा का कोई साक्षात्कार नहीं हो लिया है। वेदों से तो ओम नाम ले लिया इन्होंने, और ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि के अंदर काल सृष्टि में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं और उन्हीं को वेदों का ज्ञाता माना जाता है। अब अन्य जिस भी ऋषि को, मनु को या वासिष्ठ को, जिसको भी उस ब्रह्मा जी ने जैसा ज्ञान दिया, तो उसमें से एक तप भी साथ जोड़ दिया सभी ने कि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी कि तप करो। ये तप ले लिया चुनक ऋषि ने ब्रह्मा जी का मौखिक। तब तक तो वेद प्राप्त भी नहीं हुए थे। उसके बाद फिर सागर मंथन हुआ था जब 4 वेद प्राप्त हुए थे। वैसे कंप्लीट जो वेद थे ये 5 थे। इस काल भगवान को 5 परमात्मा ने वहाँ से फैक्स कर दिए थे इसके अंतःकरण में। फिर इसके श्वासों के द्वारा ये बाहर निकले थे सागर के ऊपर और सुसज्जित बहुत सुंदर थालियों के अंदर आए थे। तो इस ज्योत निरंजन ने वो 4 पढ़े, 5 पढ़े इसने। तो 5वें जो वेद था उसके अंदर उस परमात्मा का विशेष ज्ञान था। तो इसको चिंता बन गई कि उस परमात्मा की इस प्रकार जानकारी प्राणियों को होगी, ये सब भाग जाएंगे। उसने 5वां वेद छुपा दिया और 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। सागर मंथन के समय अपनी श्वासों से छोड़ दिए और 5वां गुप्त कर लिया। उसकी अक्षति पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है उस 5वें वेद को, तत्व ज्ञान को बताने के लिए। तो जो दास आज कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है कि आपको वो स्थान मिला, आपको तत्व ज्ञान मिला, तो आप कितने शुभ संस्कारी प्राणी हो। सभी बहन भाई बुजुर्ग बेटी माई बाई सभी जो यहाँ पहुँचे, चाहे कोई दुख में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञान समझ के आया है, या किसी भाई बहन के कहने से इस पवित्र स्थल पर पहुँचा है, तो यहाँ आने के बाद अपने आप इस रंग में रंग ही जाता है। 1-2 बार सत्संग सुनने के बाद
आज से बुद्धिमान समाज है। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से चुनक ऋषि ने तप सेलेक्ट कर लिया और वेदों से ओम मंत्र, तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार मीन समर्पित हैं परमात्मा के लिए। हजारों वर्षों तक तप किए, साधनाएं की, सूख कर काटा हो गए, परवाह नहीं की चाहे जान भी जाओ परंतु परमात्मा मिले मोक्ष हो। लेकिन किक्कर बबूल का बीज बोके और आम की आस करना महामूर्खता होती है। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप ये बबूल का बीज बोया, हठ योग करना भी ये बबूल का बीज है। इसकी साधना करके ये पूर्ण मोक्ष की आशा में बैठे। हजारों वर्षों तक चुनक ऋषि साधना करते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और सब लोगों को अक्षय करने के लिए, इनका नाश करने के लिए अब मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन के साथ, क्योंकि उसके रिलेटिव थे, अर्जुन के साले थे श्री कृष्ण भगवान। और वो श्री कृष्ण नहीं, उसमें वो काल बोल रहा था जब कहता ये देख मेरा ये वास्तविक स्वरूप है और मैं काल हूँ, हजार भुजा है उसके। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप तो इन सभी ऋषियों को खा रहे हो, सभी देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों के समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वेदों के सूक्तों से आपकी ही स्तुति कर रहे हैं और आप उनको भी खा रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो काल हूँ भाई, और इन सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूँ जो अब तुम्हें दिखा है, और मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं हुए और आगे नहीं हो सकते। मैं ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक साधना की, नहीं मिला। आखिर में आकर अपनी माँ को झूठ बोल दी कि मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वेद उसने पढ़े थे और वेदों में परमात्मा साकार है। तो श्रीमद् देवी भागवत के अंदर ब्रह्मा जी खुद कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि माता जी अनुभव कुछ और बोलता है और वेद कुछ और बताते हैं, इनमें बहुत ही द्वितीयवाद है, इसका कारण क्या है। तो दुर्गा को उस काल ने धमका रखा है कि खबरदार जब मेरी किसी को भी तूने जानकारी दे दी, मैं गुप्त रहूँगा और मेरा भेद किसी को नहीं बता देगी। तो उसके डर से देवी उसको गोलमोल कर देती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे गोलमोल कर देती है। फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनुभव कहता है, अनुभव हम करते हैं तो मिल नहीं रहा, और वेद बताते हो साकार है, एक स्थान पर बैठा है। तो ये दोगला सा ज्ञान है माता। तो कहने का भाव ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये खुद कहता है कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मेरा अनुत्तम विधान है, अटल विधान है। अनुत्तम तो इसलिए जब माता पिता है और बच्चों से भी गुप्त है तो कोई न कोई दोष है उसके अंदर, वो अच्छा आदमी नहीं है। इसको श्राप लगा हुआ है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, जिस कारण से छुपा बैठा है। कहीं पता लग गया तो एक भी नहीं तेरी पूजा करेगा, तेरे इन सब देवी देवताओं को भी भूल जाएंगे। इसलिए ये गुप्त रहता है, ना अपने देवी देवताओं को, इन सबको, किसी को, पुत्रों को भी इसने भेद नहीं बता रखा। ये स्वयं स्पष्ट कर रहा है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कि मैं ये अबुध है,
ये जो जन समुदाय सामने खड़ा है, ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुद्या, ये मूर्ख मुझ अव्यक्त को और कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, आई एम नॉट कृष्ण। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये स्पष्ट कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। तो इसके कर्म ऐसे हैं कि ये सामने नहीं आता और किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो क्रिया करवानी है वो कर देता है, करा जाता है। तो ये कहता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधनाएं की, परमात्मा मिला नहीं। इन्होंने निराकार विधान बना दिया कि परमात्मा निराकार है। तो इसी प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। इस चाणक्य ऋषि ने वो साधनाएं प्रारंभ की जो सभी ऋषि पहले से ही डले ढो रहे थे। उससे वो परमात्मा तो मिलना है ही नहीं, ये एटम बम बन जाते हैं, एटम बम। अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली, सब सागर पीण की। बता, सारे जीवन को नाश करके उसने एक ये प्राप्त किया कि सब सागर पी लिया। अब इस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा ने क्या बताया है, अब आपको उस परमात्मा का दिया हुआ कुछ ज्ञान बीच में सुनाएंगे, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और पूरे वर्ष में एक ये पूरा कोर्स दास ने आपका करवाना होता है। 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा है कि प्रत्येक सत्संग में श्रद्धालु भी बदल जाते हैं और श्रोता भी जो लगातार सुन रहे हो तो अच्छी बात है। इसलिए धीरे धीरे सारे ही ज्ञान के ऊपर विवेचन किया जाता है। अब जैसे ये सिद्धियां क्या है, ये जीवन नाशक इस प्राणी की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे प्रभुता आ जाती है और अपनी ही, जैसे पहले बैटरी चार्ज करी फिर वह ख़त्म कर दी, रह गया जैसे का तैसा। जैसे इन सिद्धियों को परमात्मा ने ऐसा बताया है कि जैसे आप देखते हो वर्षा के मौसम में अन्य चींटियां होती हैं बगैर पंखों की होती हैं, और उन्हीं चींटियों के बिलों से कुछ पंखों वाली चींटियां निकलती हैं और वो उनके अंदर परमात्मा होती हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकती दूसरी चींटियां और वो उड़ जाती हैं आकाश में। तो वो यूँ सोचते हैं कि ये तो भगवान से मिल ली, क्योंकि ये तो उड़ जाती हैं आकाश में। और वो आकाश में जैसे आजकल आप देखते हो मौसम वर्षा का है तो चींटियां निकलती है पंखों वाली कीड़ियां, और कहाँ जाती हैं, या तो दीपक पर जाकर जलकर मर जाएंगी, या फिर बल्लभ के चारों तरफ घूमती रहेंगी। थोड़ी सी देर में उनकी पंख टूट जाएंगी, कट कर नीचे पड़ जाएंगी और वो चिट्टी की चिट्टी रह जाएंगी। इसी प्रकार ये जो साधना करते हैं, गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना हठ योग आदि करते हैं, अन्य जाप मंत्र अनुष्ठान करते हैं, उनसे उनमें सिद्धियां आ जाती हैं। और आम मानव से वो जैसे आकाश में उड़ जाना, जल के ऊपर ऐसे चलना जैसे थल पर चलते हैं, सब समुद्रों को पी लेना, इस तरह के जो ये कलाबाजी इनमें आ जाती है, तो आम मनुष्य तैनो सोचे न भगवान मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएंगे अंत झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करेंगे बोवें सूल बबूले। अब परमात्मा कहते हैं कि हमारी इस साधना से जो हम आपको प्रदान करेंगे, इससे आपको 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ की तो 8 सिद्धि हैं और उन्हीं के अंदर ये लटपट होकर अपना जीवन नाश कर जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जो साधना हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन एक भी प्रयोग मत कर लेना, नहीं तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी।
अपने आत्मा सिद्धि का अर्थ होता साधना की सफलता। हम इन सिद्धियों जो हमारे अंदर आएंगी, हम इसको डिपॉजिट रखेंगे, एक पावर बनेगी, और जो अन्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं उससे आपकी आत्मा इतनी चार्ज होगी, इन्हीं के सहारे, इनकी भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। यदि हमने यहाँ खराब कर दी तो हम आगे जा नहीं सकते, हमारी सारी पूंजी नष्ट हो जाती है।